हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीर स्टडी 96 में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, टेट, सीटेट, सुपर टेट, लेखपाल पुलिस, सभी परीक्षाओं में दोस्तों संविधान से क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं इस सेशन को। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे। जो संघीय समिति थी दोस्तों, इसका अध्यक्ष पूछा जा रहा है। क्या सरदार पटेल थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, कृष्णा स्वामी अय्यर थे या फिर जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघीय समिति की बात करते हैं तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, जवाहरलाल नेहरू। सरदार पटेल किसके थे, तो ये प्रांतीय समिति के अध्यक्ष थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल से। और अगर हम बात कर लेते हैं भीमराव अंबेडकर से, तो क्वेश्चन बनता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के थे। प्रांतीय समिति के सरदार पटेल थे। और संघ की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे संघीय समिति के। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्या राजेंद्र प्रसाद थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, पुरुषोत्तम दास थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अगर हम बात कर लेते हैं प्रारूप समिति से, इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि प्रारूप समिति में कितने लोग थे, तो प्रारूप समिति में 7 लोग थे। अगर हम बात कर लेते हैं कि राजेंद्र प्रसाद से, तो क्वेश्चन बनता है कि संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष की बात करेंगे तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू से हम बात करेंगे तो संघीय समिति के अध्यक्ष होंगे जवाहरलाल नेहरू। और हमने भीमराव अंबेडकर से समझा है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भीमराव अंबेडकर। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे कि भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। संविधान सभा में महिलाएं कितनी थी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कुल महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो कुल महिलाएं 15 थी। अगर ये कुल वर्ण नहीं जोड़ा हुआ है तब उत्तर हो जाएगा दोस्तों 9। जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था उस दौरान 9 महिलाएं थीं, 3 महिलाएं और जोड़ गई थीं, तो इसलिए कुल महिलाओं की संख्या हो जाती है दोस्तों 15। यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि इन्हीं 15 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला भी थी। उसका नाम भी कई बार एग्जाम में टेंड किया हुआ है कि 15 महिलाओं में एक मुस्लिम महिला का क्या नाम था, तो वो थी बेगम अयाज रसूल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। बेगम अयाज रसूल इन्हीं 15 महिलाओं में मुस्लिम महिला थी। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि संविधान निर्माती सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है। झंडा समिति के अध्यक्ष की बात कर लेंगे। क्या जीबी कृपलानी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं। तो झंडा समिति के अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों ए, जेबी कृपलानी। अगर हम बात करते हैं राजेंद्र प्रसाद से तो हो जाएगा संचालन समिति। राजेंद्र प्रसाद से हो जाएगा संचालन समिति। प्रारूप समिति से हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संघीय समिति से हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि संविधान पांडुलेखन समिति का निम्न में से कौन सदस्य नहीं था। जब भी नहीं वाला क्वेश्चन आता है थोड़ा सा सदके आंसर दें, गलत होने की संभावना होती है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था। पांडुलेखन समिति का मतलब होता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसमें कितने लोग थे, 7 लोग थे। इन्हीं 7 लोगों में से कौन शामिल नहीं था। क्या मोहम्मद सादुल्ला, के एम मुंशी, ए के अय्यर या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो ये तीनों सदस्य थे। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ये इसके सदस्य नहीं थे। तो हमसे नहीं वाला क्वेश्चन पूछा गया था कि पांडुलेखन समिति का सदस्य नहीं था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया था। क्या सच्चिदानंद सिन्हा थे, जवाहरलाल नेहरू थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे या फिर जेबी कृपलानी थे। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पारित किया था, तो इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों बी, जवाहरलाल नेहरू ने इसको पारित किया था। एक डेट भी पूछी जाती है कि उद्देश्य प्रस्ताव को कब संविधान सभा के लिए भेजा गया था, तो वो डेट थी 13 दिसंबर 1946, जो संविधान सभा के लिए भेजी गई थी। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे अस्थायी अध्यक्ष थे। 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे।
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसमें 7 लोग थे। जेबी कृपलानी कौन थे? ये झंडा समिति के अध्यक्ष थे। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे दोस्तों, दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की योग्यता हेतु विवरण संविधान में किस अनुसूची में इसका प्रावधान किया गया है? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दल बदल का किस अनुसूची से संबंधित है, तो क्या वो 8वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची है? तो दल बदल का जो संबंध है दोस्तों वो 10वीं अनुसूची से। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। अगर हम बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची से, तो बता देते हैं कि 22 भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया है। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि सुधार अधिनियम है 9वीं अनुसूची में। अगर हम बात कर लेते हैं कि 11वीं अनुसूची में क्या है? पंचायती राज है। 73वां संविधान संशोधन है, पहली बार नागौर जिला से शुरू होती है। पंचायती राज में 29 विषयों का उल्लेख है। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? जो संविधान सभा की अंतिम बैठक है कब हुई थी? क्या 26 नवंबर 1949 को, 9 दिसंबर 1946 को, 11 दिसंबर 1946 को, 24 जनवरी 1950 को? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। इसी बैठक में दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया था। अगर हम बात कर लेते हैं 26 नवंबर 1949 की, तो यह अंगीकृत किया था, संविधान को लागू किया गया था, अंगीकृत किया गया था। इसमें दोस्तों 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। अगर हम बात कर लेते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान की पहली बैठक होती है, अस्थायी अध्यक्ष सज्जनानंद सिन्हा साहब होते हैं। 11 दिसंबर को दूसरी बैठक होती है, जिसमें स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? क्या 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष? तो लोकसभा के लिए अगर हम बात करते हैं कि लोकसभा के लिए जो न्यूनतम उम्र होती है वो 25 वर्ष होती है। अगर हम बात कर लेते हैं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है। राष्ट्रपति की उम्र की बात करते हैं 35 वर्ष होती है। अगर हम बात करते हैं सरपंच की, गांव का सरपंच की, तो 21 वर्ष होती है। ये सारी उम्र कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर पूछी जाती हैं। तो लोकसभा की हम बात करते हैं तो 25 वर्ष, राज्यसभा की बात करते हैं 30 वर्ष, राष्ट्रपति की बात करते हैं 35 वर्ष, गांव के सरपंच की बात करते हैं तो 21 वर्ष न्यूनतम आयु होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? यानी कि संविधान बनने में कितना समय लगा था? क्या 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 22 दिन, 2 वर्ष 11 माह 24 दिन? तो फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान को बनने में समय लगा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन 12 देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो पद है वो अगर रिक्त हो जाता है उसे कितने माह में भरा जाना चाहिए? क्या 1 माह में, 4 माह में, 6 माह में, 12 माह में? तो अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त रहता है तो उसे 6 माह में तत्काल भरा जाए, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि संविधान अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति के कार्य को संपन्न करने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाएगा। उस मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होगा? ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को कोई सलाह देगा, एक मंत्रिपरिषद होगी। उस मंत्रिपरिषद का जो उल्लेख है वो किस में है, या उसका बात कर लेते हैं कि मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करेगा, इसका अध्यक्ष कौन होता है? क्या मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, या फिर कैबिनेट मंत्री होता है, या फिर लोकसभा अध्यक्ष होता है, कौन होता है? तो जो एक मंत्रिपरिषद होती है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, जो प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष होता है मंत्रिपरिषद का। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऐसा भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, किसकी सलाह पर भंग कर सकता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है। इतना पर्याप्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? क्या वो डेट 15 अगस्त 1947 थी, 15 दिसंबर 1948 था, 26 नवंबर 1949 था,
26 जनवरी 1950 था। अगर हम बात कर लेते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, आधा लागू किया गया था। जब उस समय लागू किया गया था तो 16 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। तो इसलिए एक क्वेश्चन और बनता है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर हम बात कर लेते हैं कि संविधान सभा को अंतिम रूप से कब पारित किया गया था, मतलब अंतिम रूप से कब लागू हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। इसलिए इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों डी, 26 जनवरी 1950। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति सदन की दोनों बैठक को बुलाता है। दोनों बैठकों में 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। दोनों बैठकों की अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अपने मत का प्रयोग नहीं करता, निर्णायक मत नहीं देता, है ना। तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दोनों सदनों की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत करता है, क्या अनुच्छेद 108 है, 10 है, 12 है, 15 है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 108 के तहत सदन की संयुक्त बैठक को बुलाता है, ऐसा प्रावधान किया गया है। तो इसलिए इसका सही उत्तर जाएगा दोस्तों ए, अनुच्छेद 108। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है। क्या राष्ट्रपति का अध्यादेश, सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार, जम्मू कश्मीर की विशेषाधिकार या फिर चुनाव आयोग। तो जो अनुच्छेद 123 है वो राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश से संबंधित है। अगर हम बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के लिए, तो जम्मू कश्मीर का अनुच्छेद 370 जो कि फेमस रहता है। अगर हम बात कर लेते हैं चुनाव आयोग, जो कि अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि संविधान सभा का चुनाव चिन्ह क्या था। भारतीय संविधान में संविधान सभा का निर्माण हुआ था कैबिनेट मिशन के आधार पर। संविधान सभा का जो कि गठन हुआ था 1946 में। संविधान सभा का जब गठन हो गया था, इसका चुनाव चिन्ह क्या रखा गया था, क्या कमल था, हाथी था, पंजा था या फिर हाशिया था। तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों हाथी, जो कि संविधान सभा का चुनाव चिन्ह था। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान सभा का चुनाव चिन्ह क्या था, तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। क्या अमेरिका से, फ्रांस से, जापान से, रूस से। तो जो मौलिक अधिकार हैं वो 12 से 35 तक हैं। कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगर हम बात कर लेते हैं भाग 3 में इनका उल्लेख है। तो ये अगर हम बात करते हैं फ्रांस से गणतंत्र व्यवस्था है, रूस से क्या है, सोवियत संघ रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, सोवियत संघ रूस से। अगर हम बात कर लेते हैं नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 दिखेंगे कि भाषाई आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा था। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य राष्ट्र, गुजरात। तो भाषाई आधार पर जो लागू हुआ था पहला राज्य था भाषाई आधार पर गठित होने वाला, वो था आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है। क्या ग्राम पंचायतों गठन से है, राज्यपाल के अध्यादेश से है, राष्ट्रपति के अध्यादेश से है, अखिल भारतीय सेवाओं से है। तो जो अनुच्छेद 40 है वो ग्राम पंचायतों से संबंधित है। फिलहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, ग्राम पंचायत। अगर थोड़ी सी भी मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो समय से मिल सके। आज के लिए इतना पर्याप्त है दोस्तों, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें दोस्तों। जय हिंद।